सुबह 4:30 बजे? अरे मैं तो बताना भूल गई थी। सुबह सुबह तुलसी पूजा है ना, इसके लिए। लेकिन तुम कब से ही तुलसी पूजा करने लगी हो? घर पे किसी ने कहा क्या? कोई फोर्स कर रहा है तुम्हें? जवाब दो बंग। बहू रानी, बुआ जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ, पहले लगाया था, फिर सब्जी। अच्छा, ये बताओ कि दाल में पहले छौंका दिया कि बाद में? नहीं दादी बुआ, दाल में बाद में। सुना बेटा, कढ़ी ले आओ। बुआ जी आपने कहा नहीं था, फिर भी खीर बनाई है सोनाक्षी ने। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं मैं? मैंने जब चेक बनाया तब मैंने देखा था बैंक में पैसे है, और अभी पैसे नहीं है। जब चेक डाल रहा हूं तो मेरा चेक बाउंस हो गया, और तेरे और मेरे अलावा बैंक से पैसे निकाल कौन सकता है? इसके पहले भी तूने ऐसा किया था, तब मैंने कुछ नहीं कहा कि चलो कुछ काम होगा, निकाल लिए होगे। भाई मेरे बहन की शादी हुई है, मुझे सारे पेमेंट क्लियर करने हैं, और अभी मेरे पास एक पैसा नहीं है। किसी भी चीज की लिमिट होती है यार। चेक बाउंस हो रहा है मेरे घर पे। सुना, आज तक कौन सी अच्छी चीज तुझे बिना लड़ी मिली? अगर तूने देव के प्यार के लिए फाइट किया तो ये सारी चीजें उसके सामने बहुत छोटी है। हार नहीं मानूंगी, लड़ूंगी, फाइट करूंगी। हाँ, बाबा के लिए, देव के लिए। मैं इस सिचुएशन को भी जीत के दिखाऊंगी। मैं दादी बुआ के पाँव दबा देती हूँ, आपको भी तो रेस्ट करना है ना? नहीं नहीं, रहने दे। वैसे भी बुआ जी की सेवा करने का मौका काफी समय के बाद मिला है मुझे। सो तो है। अब ऐसी भी निर्दयी ना हूं मैं कि नई बहू से सेवा करवाऊंगी। वैसे एक बात कहूं ईश्वरी, तेरे हाथ में जादू है। तू हाथ लगाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। बहू, तू अपनी सास की सेवा करना। तेरी बहू जबान की तीखी है मगर मन की साफ लगे है। और आज का खाना भी बहुत अच्छा बना था। हमने तो 2 कौर ज्यादा ही खाया। जी, आपको अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात है। पसंद तो आना ही था। भरवा बैंगन, तहरी, कढ़ी, वो भी तेरे हाथ के लगाए छौके की। तुझे क्या लगा था बुआ जी की उम्र हो गई है, वो पकड़ नहीं पाएंगी? सबसे अच्छे बच्चे की हर बात बड़े बूढ़ों के दिल में बसी रहती है। तुझे क्या लगा था मैं तेरे हाथ का स्वाद भूल जाऊंगी? बुआ जी, वो अब कुछ कहने की जरूरत ना है। अब किसी को एक दिन में ऐसा खाना बनाना आ जाए है क्या? कुछ कहना है तो अपनी बहू से कहना, वो भी सख्ती के साथ। अच्छा, कल सुबह तुलसी पूजा करनी है, तैयारियां करनी पड़ेगी। 5 बजे उठकर तैयार हो जाना। अम्मा, यहाँ पे भी 5 बजे। और सुन, सोनाक्षी बहू को भी उठा देना।
जाने से पहले इसे मैं भी तो कुछ ज्ञान दे जाऊं। तुलसी पूजा के नियम सीखने पड़ेंगे बहू। बुआ जी वो तो अभी फिलहाल वो छुट्टी पर है, पर वो रोज काम पर जाएगी ना, तो कहाँ उसे तुलसी पूजा करने का समय मिलेगा। क्यों? काम करने तो जाएगी ना रोज। 2 पैसे कमाने के चक्कर में क्या घर की संस्कृति भूल जाएगी? घर की बहू का कर्तव्य है काम के साथ साथ घर भी संभालना पड़े है। ऐसे तू ढील देती रही ईश्वरी तो हो गया तेरे घर का कल्याण। दादी वो अब मैं कल जल्दी भी उठूंगी और आपसे सीखूंगी भी कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है। माँ, अगर ये आपके लिए जरूरी है तो मेरे लिए भी। बहुत बढ़िया बात है। कल सुबह उठ जाना और देख कोई गलती ना करना। हमारे यहाँ तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। लाली तुम जाओ आराम करो। जी। What? फिर आप कब आए? सोनाक्षी, सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कब से जानता हूँ, इतना टाइम हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी फैमिली कभी वो कार एक्सेप्ट नहीं करेगी। गलती हो गई मिस खरगोश। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए था। मैंने आपको ठीक से समझाया नहीं होगा ना, और वैसे भी आपने तो सोच समझ कर ही गिफ्ट दिया होगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन क्या है ना, कभी कभी ये मेल ही कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सजा मुझे ही भुगतनी पड़ती है। पूरा दिन खराब गया, काम में भी मन नहीं लगा। सारा दिन ते माटी गेलो हमार। व्हाट गेलो? व्हाट? माटी गेलो। माटी के बंगाली कितनी फनी लैंग्वेज है ना। फनी? हाँ भी फनी है, बहुत स्वीट लैंग्वेज होता है। फनी तो वो है जो दादी बुआ कह के बुलाती है। बहुरिया? व्हाट इज बहुरिया? अरे क्यों इतना क्यूट है बहुरिया? बहुरिया लाली। हम एक रूल बनाते हैं, हमारा झगड़ा कितना भी बड़ा हो, हम उसे काम पे जाने से पहले सॉल्व करेंगे। ओके? ऐसे भी पूरा दिन खराब जाता है उसके बाद। रूल बनाया भी तो इतना फिल्म, मतलब अगर बनाना ही है तो पूरा रूल बनाओ ना। मतलब जब भी हमारे बीच में झगड़ा हो तो रात में सोने से पहले ही उसे सॉल्व करना, वरना पूरी रात भी वेस्ट हो जाती है ना। अरे दोस्त, ये रूल भी इम्पोर्टेंट है। ओके तो डील? सुबह वाली डील पक्की? ओके? अरे दैट्स नॉट फेयर। रात वाली डील भी पक्की। डील आई मीन वो रूल भी एप्लीकेबल है। वैसे हमारी सुहागरात अभी पेंडिंग है। I mean, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा था तुम सोच रही होगी और शर्मा रही होगी। मैं नहीं शर्मा रहा। I mean, क्या? What? लड़के ना सब वन ट्रैक में। मुझे लगा कि आप दूसरे लड़कों से थोड़ा डिफरेंट होंगे, पर आप बिना मैं शिक्षित। अच्छा, कितने लड़कों को जानती हैं? फाइन, नहीं जानती, लेकिन आपको तो जानती हूँ ना। और ये जो आप कूल बनने की कोशिश करें, सब झूठ है। फाइन, नहीं बोलता झूठ।
मैंने एक बार नहीं 100 बार इस बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। माँ जी, ये देव भैया के लिए आया है। देती हूँ मैं। देव, क्या देव? यहाँ हूँ। निकी, एक काम कर, ये देव को दे दे। और सोनाक्षी भाभी को कहना कि कल सुबह जो तुलसी पूजा के लिए उसे 4:30 बजे तैयार रहना है, उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो तुम लोगों के साथ सो जाए, वरना देव की नींद बेकार ही खराब हो जाएगी। माँ वहाँ से आ रही थी तो आप भी बोल सकते थे ना। जो बोला है कर ना, जा। छोड़ो ना। अरे देव, क्या कर रहे हो? अपनी वाइफ पे हक जता रहा हूं। छोड़िए। सोना भाभी, कोई अपनी भाभी पे हक जताने आया है। What is this? कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, बिल्कुल। अरे अरे रुको। हाय निकी। हाय भाभी। भैया ये कुरियर ना आपके लिए है। और भाभी माँ ने कहा है कि आपको सुबह 4:30 बजे उठना था ना पूजा के लिए। हाँ तो आज ना आप हमारे साथ सो जाइए ताकि भैया को सुबह डिस्टर्ब ना हो। चलिए। निकी, मैं 2 मिनट में आई। ओके। सुबह 4:30 बजे? अरे मैं तो बताना भूल गई थी। सुबह सुबह तुलसी पूजा है ना, इसके लिए। लेकिन तुम कब से ये तुलसी पूजा करने लगी हो? घर पे किसी ने कहा क्या? कोई फोर्स कर रहा है तुम्हें? बताओ, मैं माँ से बात नहीं नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया। आप मुझे नहीं जानते हो क्या? मुझे कोई फोर्स कर सकता है? तो फिर ये तुलसी पूजा एंड ऑल तुम कब से करने लगी है? अभी से? देव, आपने एक इंडिपेंडेंट लड़की से शादी की। ये एक पूजा हो या ऐसे कई सारे कस्टम्स, मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। और माँ ने भी मुझे फोर्स नहीं किया और दादी बुआ भी नहीं। माँ ने तो ट्राई करने की कोशिश भी की मुझसे इन सब से दूर रखने की, लेकिन ये मेरी मर्जी थी, मेरा फैसला। और दादी बुआ के लिए माँ ही तो सबसे अच्छी बहू है, और मैं माँ जैसी तो नहीं बन सकती। तो अगर ये सब दादी बुआ और माँ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनी तो मैं इस फैमिली का हिस्सा कैसे बनूंगी? सोनाक्षी, तुम ऑलरेडी इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे देव, इतनी भी बुरी बात नहीं है ना। हाँ, दादी बुआ कुछ ही दिनों के लिए आई है। वो चाहती है कि वो मुझे एक चीज सिखाए और जो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? और वैसे भी तो माँ को कंपनी मैं ही दूंगी ना इसके बाद, है ना? तुम ऐसी बातें करोगे, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तो हमेशा की तरह यू आर राइट मिस बोस एंड आई लव यू फॉर दैट। मिसेस दीक्षित फॉर यू। और आप मुझे बस इसीलिए प्यार करते हो? कितना, क्यों और कैसे प्यार करता हूं, ये दिखाने का तो आपने मौका ही नहीं दिया। आपने इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए मिस्टर ओबोथ्रो।
अरे माँ, मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, पर अब जाकर जल्दी तैयार हो जाना। माँ, सुबह सुबह आपने बाल क्यों धोए? सर्दी हो जाएगी ना आपको। दादी बुआ का कहना है कि तुलसी पूजा के समय सर से लेकर पांव तक पवित्र होना चाहिए। दादी बुआ मेरी सास है और सास की बात मानना मेरा फर्ज है। ठीक है, एक्चुअली जल्दी जल्दी मैं अभी नहा चुकी हूँ, लेकिन बाल धोकर आती हूँ और दादी बुआ को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, मैं कुछ हेल्प करूं? लगभग सब कुछ तो हो ही गया है। अच्छा, एक काम करना, रसोई में जाना और ऊपर के खाने में तीसरा पीपा है सफेद रंग का, उसमें गंगा जल भरा हुआ है। वो गंगा जल उस लोटे में निकाल लाना। ओके। संभाल कर निकालना। हाँ जी ठीक है। अरे डॉक्टर दीदी, आप इतनी सुबह? हाँ, वो तुलसी पूजा के लिए। दीदी वो रसोई अभी अभी धोई है और फर्श गीला, आप चप्पल पहन लीजिए नहीं तो फिसल जाएंगे। ठीक। ईश्वरी बेटा, जी बुआ जी। पूजा के फूल अलग रख दिए जी हैं? जी बुआ जी। बस अब सोनाक्षी गंगा जल ले आए, फिर शुरू करते हैं। लो आ गई। अरे रुक ईश्वरी, सत्यानाश हो गया। हाथ में गंगा जल और पाँव में चप्पल, और चप्पल पहन के वृंदावन में चली आई। रामचंद्र जी ने भी गंगा जी में पाँव रखने से पहले खड़ाओं को बाहर रख दिया था। तू कौन सी अनोखी जगह से आई है रे? कलयुग है, घोर कलयुग। दादी बुआ, वो रसोई का फर्श गीला था तो इसलिए। अच्छा, हम सब तो बावरे हैं ना जो नंगे पाँव खड़े हैं। अरे अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तू चप्पल पहन के घूम रही है? नवंबर में गंगा स्नान भी हम लोग नंगे पैर जाते थे। तुझे कौन समझाए कि पूजा पाठ करने से आदमी बीमार ना होवे? तुझे तो मांस मछली से फुर्सत मिले तब तो ये सब चीजें सीखेगी। भोला, ए भोला। जी जी दादी बुआ। एक बाल्टी पानी ले आ जा, और सुन, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की भी डाल देना। अरे रुक, गंगा जल भी तो इसने चप्पल पहन के छुआ होगा, वो भी अपवित्र हो गया। अरे ईश्वरी, तू जा, पीपा में जो गंगा जल है ना, उसे पहले शुद्ध कर दे। जी बुआ जी। हाँ जा, जल्दी जा। सोनाक्षी बहू, अगर तुम्हें अपने कमरे में जाना है तो तुम जाकर आराम कर सकती हो। पूजा तो हम कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जा सकती हो।